So what is up people, this is Avi Singh and welcome back again to Indian Asphalt and this would be a short and simple one because बहुत छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है. इफ़ यू आर अ R15 ओनर लाइक मी तो आप लोग ने अपनी बाइक में वाइज़र शायद से चेंज करवाया ही होगा बिकॉज 90% लोग जो फ्रंट वाइज़र है उसको चेंज करवाते ही करवाते हैं एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो जो ये वाइज़र है ये मेजॉरिटी लोग चेंज करवाते हैं एंड माइन इज़ फ्रॉम RCB. सो ये पूरा ओरिजिनल वाइज़र जैसा ही है बट इट इज़ टिंटेड ब्लैक स्लाइटली रेज्ड टूवर्ड्स द मिडल. बट इन वाइज़र्स के साथ में सबसे ज़्यादा इशू जो नट्स हैं या स्क्रूज़ हैं जिन पे ये वाइज़र फिक्स होता है उसके साथ आते हैं. तो इफ़ यू गाइज नो ये जो स्क्रूज़ हैं ये यामाहा में प्लास्टिक के आते हैं. येस यू हर्ड मी राइट, ये स्क्रूज़ प्लास्टिक के होते हैं एंड जब ओरिजिनल निकाल के ये स्क्रूज़ वापस से आप लगाते हो तो बहुत लोगों के साथ ये होता है कि जब वो टाइट कर रहे होते हैं तो ये प्लास्टिक स्क्रू ईज़िली टूट जाते हैं एंड इस एक स्क्रू की प्राइस इज़ 60 रुपीज़. जस्ट द स्क्रू, द प्लास्टिक स्क्रू इन इट सेल्फ इज़ 60 रुपीज़ फॉर अ पीस एंड दैट डज़ नॉट इंक्लूड द नीचे का थ्रेड वाला पोर्शन जिसमें वो स्क्रू जाके लॉक होता है. तो इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर एंड ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टूटते हैं एंड गिरते रहते हैं. सेम हैपेंड विद मी. यहाँ का एक स्क्रू अगेन गिर गया, कहाँ गिरा मुझे नहीं आइडिया है एंड ये वो पूरा गिर गया है बट थैंकफुली इसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया है एंड ये बहुत ही सिंपल एंड इजी फिक्स है. क्वालिटी बेटर है एंड हाफ से भी कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा. एंड सरप्राइजिंगली ये प्रोडक्ट मुझे यामाहा के ऑफिशियल ऑथराइज्ड डीलर ने, जो स्पेयर पार्ट्स डीलर होते हैं, उसी ने मुझे रेकमेंड करके दिया. उसने बोला कि सर आपको अगर चाहिए तो मैं ओरिजिनल वाला दे देता हूँ बट वो फिर टूट जाएगा, इससे बेटर आप ये ट्राई करके देखो एंड इट वर्क्स लाइक अ चार्म. सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. Alright, so these are the replacement screws which I got for my bike and ये metal के हैं. Oops, ये metal के हैं and ये जो portion है ये भी rubber and अंदर metal का thread है इसमें and ये properly fix हो जाता है बाइक में. So इससे फ़ायदा ये है कि एक तो टूटेगा नहीं and these costed me just ₹20 for all four of them. Yes, 20 for all four of them instead of 60 rupees for one and that too just the screw. So I don't know who is getting screwed or whatever but अब मैं तो यही यूज़ करने वाला हूँ. आप लोग को चाहिए तो आप लोग भी बाहर जाके ऐसे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हो, बहुत ईजिली मिल जाएंगे आप लोग को. जस्ट इन केस आपको ये नहीं मिलता है तो देयर इज़ अनदर ऑल्टरनेटिव कि आप बजाज के जो ये वाले स्क्रूज़ आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो. ऑल्दो दे आर इन सिल्वर कलर सो थोड़ा सा कलर मिसमैच होगा बट दे आर ऑल्सो मेड ऑफ मेटल एंड बहुत ही कम प्राइस में, आई गेस 5 या 10 रुपए का एक स्क्रू आता है तो आप बजाज से ले सकते हो. बट अगर आपको ऐसा मिल जाता है दैट यू गेट दिस ऑन अ पेयर तो नथिंग बेटर. सो ऑलराइट, अब इन स्क्रूज़ को इंस्टॉल कर लेते हैं. आई हैव गॉट द स्क्रू ड्राइवर राइट हियर एंड बहुत ही सिंपल है इसको ओपन करना बिकॉज क्योंकि वाइज़र चेंज है. ये वाले जो लॉक्स हैं ये डायरेक्टली नीचे से बस लगे हुए हैं लाइक अ नॉर्मल नट. सो बहुत ईजिली ओपन भी हो जाएंगे. सो इसको मैं बस खोल लेता हूँ यहाँ से. सो ये है वो पुराने वाले जो यामाहा के ओरिजिनल आते हैं. ये प्लास्टिक का है, दिस इज़ मेटल एंड ऑल्दो इसकी रबर भी ख़राब हो चुकी है सो इट वॉज बेटर टू रिप्लेस इट. सो खोल लेते हैं बाकी भी एंड फिर लगाते हैं इसको. सो ऑलराइट, ये जो स्क्रूज थे ये लग चुके हैं एंड आप देख सकते हो काफ़ी सही तरीके से फिक्स हो गए एंड आई डोंट थिंक कहीं से भी कुछ वाइब्रेशन आएगा बिकॉज अर्लियर यहाँ पे जब मैं एक्शन कैमरा माउंट करता था तो थोड़ा वाइब्रेशन आता था. सो आई डोंट थिंक इनसे वाली चीज़ होगी बिकॉज काफ़ी सही तरीके से लग गए हैं एंड जो रबर है वो भी यहाँ पे
अच्छी तरीके से अलाइन हो गई है। सो अगर आप भी मेरी तरह एक R15 ओनर हो एंड आप भी ऐसी कुछ इशू फेस करते हो तो आप ये वाली चीज़ ट्राई कर सकते हो, बिकॉज मेरे लिए तो ये काफ़ी सही तरीके से चल गया है। एंड आई थिंक जस्ट इन केस बाद में भी कुछ होता है तो आई रिप्लेस देम विद दीज काइंड्स ऑफ रिप्लेसेबल और दीज काइंड्स ऑफ आफ्टर मार्केट नट्स एंड रबर्स। ये जो ओरिजिनल वाले हैं आई विल कीप देम असाइड फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, बट डे टू डे में तो मैं अब यही यूज़ करने वाला हूँ। एंड आई गेस आप लोग भी इन्हीं को यूज़ करो। आई डोंट थिंक ये इनको ढूंढने में कुछ ऐसा इशू होगा, बहुत ईजिली मिल जाएंगे आप लोग को कहीं पे भी। सो इट्स बेटर जस्ट इन केस आपका टूटता है तो आप इनसे रिप्लेस कर दो रादर देन गोइंग विद दी ओरिजिनल यामाहा के स्क्रूज, बिकॉज वो फालतू में बहुत ज़्यादा महंगे हैं एंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एंड इन सब के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 महीना हो गया है मैं अपनी बाइक ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ। एंड द रीज़न इज़ just observe, and if I go to the rear brake as well, so ये मैंने सर्विस सेंटर में भी दिखा लिया। जो मास्टर सिलेंडर किट थी वो भी चेक हो गई है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बट एक लास्ट चीज़ जो मुझे लग रही है, होपफुली वो चेंज कराने से फिक्स हो जाना चाहिए इशू, बट अगर उससे भी नहीं हुआ तो आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू। सो बेसिकली ब्रेक्स नहीं वर्क कर रहे हैं बाइक के ठीक से एंड प्रेशर नहीं बन रहा है। मैंने कई बार बाइक के ब्रेक्स को प्रॉपरली ब्लीड किया एंड उसके बाद भी प्रेशर जब बनता है, बाइक अगर 1-2 दिन स्टैंड स्टिल पे खड़ी रहती है या यूज़ नहीं होती है तो वापस से वो पूरा प्रेशर लूज़ हो जाता है एंड सॉर्ट ऑफ एयर वाली फीलिंग आने लगती है ब्रेक्स में। सो ये एक इशू है जो मैं काफ़ी टाइम से फेस कर रहा हूँ एंड होपफुली आने वाले टाइम में ये फिक्स हो जाएगा। बट टिल देन आई गेस मैं बाइक नहीं चला पाऊँगा। सो उस चीज़ का दुख है बिकॉज बहुत ज़्यादा मन करता है इसको चलाने का, बट क्या करें, कुछ हालात ही ऐसे हो गए। बट एनीवेज आई गेस आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड इफ़ यू गाइज did enjoy this video, don't forget to give this video a like and smash the subscribe button अगर आप इस चैनल पे नए हो। Till then, ride safe. This is Devi Singh from Indian Asphalt. See you in the next vlog. Bye bye.